पांचवा चरण है मतदान समाप्ति पर की जाने वाली कार्रवाई। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि आपको हमारा मतदान समाप्त कब माना जाएगा, जो आपको आखिरी समय दे रखा है। यहाँ एक बात का और ध्यान में रखना है कि पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वो अपनी घड़ी से अपने अभिकर्ताओं की घड़ी को मिलान कर ले, क्योंकि 1 या 2 मिनट का अगर वेरिएंस है और इस बीच में कोई ट्राली लेकर के आ गया जहां 40-50 मतदाता हैं, तो अन्यथा विवाद की स्थिति निर्मित होगी। मुझे मतदान दलों को जब प्रशिक्षण दे रहा था तो वहीं उन लोगों ने बताया है, तो उसके आधार पर तय किया है कि पहले 17 तारीख को प्रारंभ में ही उनकी घड़ी अपनी घड़ी से मिलवा दे। 2 स्थितियां होंगी कि 6 बजे तक एक भी मतदाता नहीं है तो हम अपनी सीलिंग शुरू कर देंगे घोषणा करने के बाद, और यदि 40-50 मतदाता कतार के अंदर लगे हैं तो इन 5 मिनट के अंदर पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि छोटी स्लिप नंबरिंग और अपने साइन के साथ तैयार कर ले, और जैसे ही 6 बज जाए पुलिस वाले को अपने साथ लेना चाहिए और वहां पर घोषणा कर देना चाहिए कि इस मतदान केंद्र पर अब मतदान का समय समाप्त हो चुका है, किसी नए मतदाता को कतार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उस मतदान केंद्र के ऊपर मतदान कब समाप्त माना जाएगा, उसने स्लिप बांटी है, सबसे लास्ट वाले को 1, 2, 3, 4, 40 स्लिप दी है, तो 40, 39, 38 ऐसे करके जो सबसे लास्ट मतदाता है जिसे 1 नंबर की स्लिप दी थी, जब वो अपना वोट कर जाएगा तब उस मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त माना जाएगा। क्या करना हमको, नीला केप हटाना है, टोटल बटन दबा करके डाले गए मतों की संख्या नोट करना है, क्योंकि हमें मतपत्र लेखा तैयार करना है। क्लोज बटन दबाना है, क्लोज बटन दबाने के बाद वापस नीला केप उसके ऊपर लगाने का है, और ये नियंत्रण यूनिट को स्विच ऑफ करना है, और जो हमारे पास तीनों इंस्ट्रूमेंट है वीवीपैट, वीयू, कंट्रोल यूनिट, इनको इनके कैरिंग बॉक्स के अंदर रखना है। ये सब मैंने आपको बताया। अब आपको एक क्या बंद करना पड़ेगा, मतों का लेखा तैयार, मतपत्र लेखा तैयार करना पड़ेगा। ये बाकी के सदस्य दूसरी कार्रवाई पैकिंग शुरू कर दें। आपका मतपत्र लेखा टेली हो गया है तो आपकी टीम के अंदर जो स्मार्ट बंदा उसको कहिए कि भाई ये कार्बन लेकर के 8-10 जितने अभिकर्ता उनसे 2-3 ज्यादा प्रतियां इसकी बना लो, अपनी प्रति पे मतदाताओं को उनकी प्रति दे दो और अपनी प्रति को उनके हस्ताक्षर ले लो। पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपको जहां इसकी है वहां पर करना है। कई पीठासीन अधिकारी की डायरी में कुछ स्थान पर अधिकारी नंबर 1 के, मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के भी क्या होंगे उस पर साइन होंगे तो वहां पर ले लें। मतदाता रजिस्टर के अंदर भी आपको अभी प्रमाणित करना है कि ये उनके भी अभिकर्ताओं की हस्ताक्षर लेना है। ये सारे के सारे प्रमाण करना है। लिफाफों के अंदर ये सारी सामग्री जो दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि 4 या 3 जो लिफाफे उन लिफाफे को प्रिंट है कि इस बड़े लिफाफे के अंदर पहले पैकेट में कौन कौन से लिफाफे जाएंगे, ये सारी तैयारी करना है। ये 5वां चरण समाप्त। और एक एग्जाम्पल हम मतपत्र लेखे का देख लेते हैं। ये मतपत्र लेखा है, ये 2 पार्ट के अंदर है। पीपीटी के अंदर पहले पार्ट में सिंपल जानकारी दे रखी है जो आप एक दिन पहले ही भर सकते हैं, जितनी जानकारी हमको मालूम है, जैसे आपका मतदान की संख्या और नाम कितना है, जो कंट्रोल यूनिट उसका नंबर क्या है, मतदान केंद्र जो मतदान यूनिट बैलेट यूनिट का नंबर कितना है, इसका वीवीपैट का नंबर कितना है, ये सब लिख देंगे। और ये भी हम लिख सकते हैं मतदान को निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी चिन्हित प्रति के अंदर दे रखी, वो टोटल आप लिख सकते हैं। आगे का फॉर्म आपका सबसे लास्ट में भरा जाएगा, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि 17 का यानी जो मतदाता रजिस्टर है हमारे नंबर 2 के पास है, उसके हिसाब से कितने लोगों ने वोट डाला। 692 वोटर रजिस्टर्ड थे, उनमें से 587 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया इस एग्जाम्पल के हिसाब से। अब मैंने आपको 2 बताए थे, सेक्शन 49O और सेक्शन 49M। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक ऐसे मतदाता थे जिन्हें एक ने खुद मना किया और एक को पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया, तो उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 1-1। मतलब रजिस्टर में कितने हैं, 587, और ये 2 मतदाता 49 और 40M के अंदर दे रखे और M में। नेक्स्ट, ये टेस्ट वोट है। टेस्ट वोट के अंदर क्या करना, उसका एक फॉर्मेट दे रखा है कि ऐसे कुल कितने प्रकरण आए, 1, उसकी क्रम संख्या कितनी थी, 1, उसका रजिस्टर में नंबर कितना था 488 के अंदर, जो उसने परीक्षण मत डाला तो किस अभ्यर्थी हुआ, उसका क्रम कितना था, 4, अभ्यर्थी का नाम क्या दे रखा, नोटा, और उसकी मतों की संख्या कितनी है, 1। तो टेस्ट वोट का
मतपत्र लेखे की मिलान से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि टेस्ट वोट जो उसने डाले हैं वो मशीन के अंदर गए हैं, लेकिन 49O और 49M की मतदाता रजिस्टर के अंदर प्रविष्टि है, लेकिन उनके वोट नहीं गए हैं। तो हमें क्या करना है, माइनस करने का है। तो यहाँ दे रखा मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित क्रमांक संख्या कितनी, 585। रजिस्टर कितना बता रहा है, 587। मतदान मशीन कितना बता रही है, 585। दो रजिस्टर में ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक 49O का है, एक 49M का है। ये नीचे जाकर के आपके मेल करती है, तो आप लिख देंगे यस मेल करती है। और अगर फर्क पाया जाता है तो आपको यहाँ फर्क है, तो समानता नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना, 49M और 49O बहुत कम जगह होंगे, नहीं होंगे तो ये आपका सीधे मेल हो जाएगा। फिर आगे जो दे रखा है वो निविदक मतपत्र है। अगर नहीं हुआ तो आपको ऐसे जैसे लिए वैसे आप वापिस कर देंगे। नेक्स्ट, ये कुल कितने मिले थे आपको, कितने निर्वाचकों को जारी किए गए, इसमें एक बता रखा है। अगर नहीं किए तो निरंक आ जाएगा, पूरे 10 वापिस हो जाएंगे। उपयोग के लिए प्रदान की गई कागज की सीलें, प्रयुक्त हुई कागज की सीलें, रिटर्निंग ऑफिसर को वापिस की गई कागज की सीलें। ये एक्चुअली में हरी पत्र मुद्रा का लेखा रहता है यहाँ पर, तो क्रमांक उसके अंदर डले हुए हैं। तो वो सारी के सारे आप यहाँ पर डाल देंगे, कितना यूज में आई और कितने आप वापिस कर रहे हैं, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक, और इसके ऊपर अपनी कॉपी के ऊपर मैंने आपको बताया कि हमें किसके हस्ताक्षर लेना है, मतदान अभिकर्ताओं के। ये कुछ ऐसी चीजें दे रखी है, अगर बीच में मशीन खराब हो जाता हमें क्या ध्यान में रखना है, वो कुछ है, संक्षेप में अपन देख लें। यदि कंट्रोल यूनिट में पावर पैक बदलना है तो क्या करना आपको, कैसे मालूम चलेगा, आपकी कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन में आएगा चेंज बैटरी टू CU। तो आपको क्या करना, उसकी बैटरी बदल देने का है। यदि पावर पैक बदलकर पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में आपको उल्लेख करना है और मतदान प्रक्रिया आगे चलने दें। ठीक, कब, CU की बैटरी चेंज करने के अंदर। अब दे रखा वीवीपैट के अंदर हमको बैटरी चेंज करना है, तो यदि किसी भी समय कंट्रोल यूनिट में चेंज वीवीपैट बैटरी डिस्प्ले होता है तो CU का स्विच ऑफ करेंगे, वीवीपैट का पावर पैक बदलेंगे और मतदान प्रक्रिया आगे चलने देंगे। यहाँ नहीं दे रखा, लेकिन इसकी एंट्री किसमें करना आपको, पीठासीन अधिकारी की। देखिए पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में दे रखा है, जैसे जैसे घटनाएं होती जाए उसका आप उल्लेख करते रहे। ये नहीं साहब मतदान समाप्त हो जाए उसका बैठ के बिल्कुल फेयर तरीके से करें, ऐसा नहीं। जब घटना घटी है उसके अंदर लिख दो, 2 घंटे का आपने दे दिया, पीठासीन की डायरी में उल्लेख कर दो। कई लोग कागज में अपनी तरफ लिखते और बाद में उसको तैयार करते, ऐसा नहीं करने का है। अब ये आते हैं ईवीएम वीवीपैट को बदलना। वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल के दौरान, यदि मॉक पोल के दौरान ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या करना आपको, जो सेट खराब है केवल उसे ही बदला जाएगा। VU खराब है तो VU को बदल दो, CU खराब है तो CU को बदल दो, वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट को। नए सेट के साथ मॉक पोल किया जाएगा, पीठासीन अधिकारी के अंदर उसको उल्लेख करेंगे और खराब यूनिट सेक्टर अधिकारी को सौंप दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वास्तविक मतदान के दौरान सिर्फ वीवीपैट के खराब होने पर क्या करना, हमको वीवीपैट को बदलेंगे, मॉक पोल नहीं कराएंगे, खराब वीवीपैट को बिना उसमें से पर्चियां निकाले अपनी सुरक्षा में रखेंगे, सेक्टर अधिकारी को नहीं देंगे, क्योंकि ये भी क्या होगा, जमा होगा, इसलिए सेक्टर को नहीं देने का है। और पीठासीन अधिकारी की इसमें उल्लेख करेंगे इसका। BU या CU के खराब होने पर BU, CU और वीवीपैट का पूरा सेट बदलेंगे। नोट, अगर कोई भी एक खराब, BU खराब है या CU खराब है तो पूरा सेट बदला जाएगा। आपको मॉक पोल करना है, मॉक पोल के अंदर केवल एक ही वोट डालने का है और ये पर्चियां निकालकर वही काले जो मॉक पोल की प्रक्रिया रहती है वो सारा आपको तैयार करने का है। इसके बाद जो खराब BU, CU, वीवीपैट है उसको कैरी केस में रख देंगे और पीठासीन अधिकारी के जहां स्थान दे रखा है वहां पे उसकी घोषणाएं करने का है। ये अगर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले सेक्शन में एरर 2.1 से 2.14 तक आ रही है तो ना आप कुछ कर पाएंगे ना आपका सेक्टर अधिकारी कुछ कर पाएगा। आपको केवल इन्फॉर्म करना है और वहां पर जो फिर आगे के निर्देश मिले फिर वहां पर वो आपको काम करने का। यहाँ पर यह प्रशिक्षण समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।